हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। तो मैं आ गई हूँ वापस अपने मायके से, और मायके से आते ही मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी चल रही है, और आते ही मैंने कपड़े चेंज किए और मैं 10 से 11 बजे, 11:30 बजे के करीब घर पर आ गई थी। तो दिन था संडे, तारीख थी 9 मार्च। तो यहाँ पर मतलब मैं सुबह ही अपने घर से चल दी थी, तो टाइम से अपने घर पहुंच गई 11:30 बजे तक। तो ये मैं किचन में आ गई थी, कपड़े वगैरह चेंज किए और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी चल रही है। बच्चों ने सुबह नाश्ता कर लिया था, पापा ने उसके ने बना दिया होगा, और यहाँ पर खाना अभी तक नहीं बना था। तो मैं आते ही सबसे पहले खाना बना रही हूँ। खाने में मैंने बनाई है उड़द चने की दाल, और यहाँ पर तड़के के लिए मैं सब्जियां कट कर रही हूँ। तो गाइस, इमरजेंसी में मुझे अचानक से जाना पड़ा, और आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर मतलब मैं फ़ोन भी नहीं लेकर के गई थी साथ में। जो फ़ोन था जिससे मैं वीडियो शूट करती हूँ, डालती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, वो फ़ोन मैं घर पर ही छोड़ कर के गई थी। मैं साथ में ना छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन लेकर के गई थी, क्योंकि बच्चों की भी ना उस पर ऑनलाइन क्लास होती है कभी कभी। तो इस वजह से मैं इस फ़ोन को नहीं लेके गई। तो वहाँ का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी से चली गई थी। मम्मी की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो फिर मैं 2 दिन वहाँ पर रही, तीसरे दिन अपने घर पर आ गई थी। मतलब दिन मैं बृहस्पतिवार को गई थी, बृहस्पतिवार की रात, शुक्रवार और शनिवार की रात, सुबह संडे की सुबह ही सुबह मैं आ गई थी अपने घर। तो मम्मी की तबीयत अभी ठीक है, मम्मी बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद मैं घर आ गई थी, और बच्चों के एग्ज़ाम थे और त्यौहार भी था, तो रुक नहीं सकती थी ज़्यादा टाइम के लिए, और बच्चों को भी साथ लेकर के नहीं जा सकती थी। दोनों बच्चों के एग्ज़ाम थे, कभी खुशी का होता है, कभी रिया का होता है। इस वजह से मैं दोनों बच्चों में से किसी को नहीं लेके गई थी, और खुशी के डैडी को भी घर पर ही छोड़ दिया था इसी वजह से, क्योंकि बच्चे अकेले रह जाते फिर। तो यहाँ पर अभी बस रोटियाँ सिक चुकी हैं, और इसके बाद बच्चों को फटाफट से मैं खाना दे दूँगी, क्योंकि बच्चे भूखे थे। खाना पीना खिलाने के बाद वही घर के काम जो है सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। वैसे आप लोगों के साथ खुशी ने एक ब्लॉग शेयर किया था कल का, तो आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी ना बच्चे बच्चों की तरह ही काम करते हैं, हम लोगों की तरह काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी खुशी ने बहुत कोशिश की थी मेरी तरह ही काम करने की। लेकिन अभी सारे में ना धूल मिट्टी ऐसी हो रखी थी, बेड की चादर ऐसी गंदी हो रखी थी, तो मैंने इसको झाड़ के बिछा दिया। अभी मैं बेडशीट नहीं चेंज कर रही हूँ, मतलब कल के बाद मैं बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि कल हमारे घर जो बिटिया रानी छोटी सी हुई है ना, उसका शुद्धिकरण है। तो उसके बाद हमारे घर पूजा भी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मैं बेडशीट मंदिर वगैरह जब भी साफ़ करूँगी। तो अभी बस बेड की चादर को हिला करके मैंने बिछा दिया है, और अभी सारे घर में मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी।
साफ़ सफाई करने के बाद भी मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रेत निकला हुआ है। वैसे खुशी और खुशी के डैडी हर रोज़ सफाई करते थे घर की, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी तो आ ही जाती है आजकल। तो गाइस बच्चों ने बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई रखने की कोशिश की, घर को बिल्कुल मैनेज करने की कोशिश की, और खुशी के डैडी ने भी काफ़ी हेल्प की। मतलब किचन का काम था वो कर लेते थे, और खुशी जो है छोटे मोटे साफ़ सफाई के काम कर लेती थी। तो इस तरह से कुछ 3-4 दिन इन लोगों ने काटे, और उसके बाद अभी मैं सही से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स इतना आप लोग मुझे प्यार देते हो, मतलब जब ब्लॉग नहीं आता है ना तो आप कमेंट करके बोलते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है कि आज ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। खुशी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि मम्मा ऐसे करके कमेंट आ रहे हैं कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो अभी बस बाहर वाला बेड भी मैंने अच्छे से झाड़ के बेड शीट को बिछा दिया है, और मैंने जैसे कि बताया 1-2 दिन में मैं दोनों बेडों की अच्छे से चादर बदलूँगी जैसे ही शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब फिर से मुझे 1-2 दिन में बदलनी पड़ेंगी, इस वजह से मैं नहीं बदल रही हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर अभी सब कुछ अच्छे से सेट करने के बाद बाहर का थोड़ा सा बचा हुआ है एरिया, तो उसको भी मैं झाड़ू लगा दूँगी। और तो मेरे काम करने का तरीका कुछ ऐसा रहता है कि मैं एक साथ सब कुछ ना समेट के नहीं रखती हूँ। जैसे रूम को पहले अच्छे से मैंने जो भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है उसको पहले समेटती हूँ, फिर उसको साफ़ कर लेती हूँ। एक एक कॉर्नर को पकड़ के मैं साफ़ करती हूँ। इस तरह से मेरे हिसाब से ना जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो इतना सब कुछ फैला हुआ है। मतलब बच्चे जब से मैं नहीं थी ना तो सब कुछ बच्चे अपने आप से ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। जैसे ही बच्चों ने देखा मम्मा आज आ रही है ना, तो सुबह से ही सब कुछ ऐसे ही फैला ही छोड़ दिया। वो झाड़ू वगैरह लगाया होगा, सुबह पोछा वगैरह कुछ लगा दिया होगा, पता नहीं, लेकिन साफ़ तो लग रहा था, लेकिन इतना गंदा नहीं था, तो मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। और यहाँ पर खुशी की बुक, रिया की बुक, सब कुछ मैंने संभाल के रख दिया है। और यहाँ पर मेरी भाभी ने कुछ पापड़ वगैरह रख दिए थे चावल के, और सॉरी चावल के नहीं, मैदा के और आलू के पापड़ थे। ये थोड़े से गीले थे, तो मैंने बहुत मना किया उनको, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी, उन्होंने रख ही दिए। तो इनको अभी थोड़ी देर मुझे धूप में रखना है, क्योंकि अभी ये थोड़े से सीले हुए हैं। तो टेबल पे सब कुछ फैला हुआ था तो सबको समेट दिया है। और मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब मैं कपड़े उतारते ही सारे अपने घर के कामों में लग गई थी। जबकि मैं सुबह से वहाँ से चली थी ना, इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, लग रहा था कि मैं भी लेट जाऊँ। और वहाँ से आने के बाद ना जैसे पानी चेंज होता है, गाँव है वो, तो वहाँ से आने के बाद ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो गई, मतलब सर्दी खांसी इस टाइप से हो गया। फिर भी ना मैं अपने कामों को नहीं छोड़ रही थी। मैंने कहा मैं पूरे घर को पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी, फिर ही थोड़ी देर आराम करूँगी। मैं वहाँ पर करीब मतलब 4 साढ़े 4 बजे से जगी हुई थी, नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। जितना हम ना काम करते हुए नहीं थकते हैं, जितना बैठे बैठे थक जाते हैं, तो मैं ट्रैवल करते समय इतना ज़्यादा थकी हुई थी, ऐसा लग रहा था बस सो जाऊँ। लेकिन फिर भी सारे घर के काम किए, सब कुछ सही से ऑर्गेनाइज़ किया, बाहर तक सब कुछ अच्छे से मैंने सेट किया। तो यहाँ पर कुछ जूतियाँ थीं जो हम डेली में मतलब थोड़ा इधर उधर जाते हैं मार्केट, या फिर कुछ बाहर की साइड जाते हैं तो उनको पहन के जाते हैं। तो बच्चों ने सब कुछ यहीं पे फैलाया हुआ था, और सारी ना बार बार अंदर बाहर करते हैं ना तो पैर लग लग के उल्टी सीधी हो जा रही थी। जिन जूतियाँ वगैरह को हम हर रोज़ यूज़ नहीं करते हैं ना, उनको मैंने पॉलीथीन में भर करके साइड में रख दिया है, और सारे में अच्छे से मैंने झाड़ू लगा दी है। यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ रिया के बाल। तो रिया के बाल खुशी बना रही थी, और उसको अपने बाल बनवाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, किसी से भी बाल नहीं बनवाती है वो, तो मजबूरी थी, उसको 2-3 दिन बनवाने पड़े खुशी से बाल। और यहाँ पर मैंने उसकी चोटी बना दी। तो अभी बच्चे अपना टीवी देखेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, और उसके बाद आ गई थी गाइस मैं किचन में। तो किचन में इन्होंने इतना चिकना किया हुआ है सब कुछ, इतने छींटे, जो स्लिप थी ना जो जिस पे खाना हम हर रोज़ बनाते हैं, वो इतनी ज़्यादा चिकट रही थी, मतलब कपड़ा उससे सरक नहीं रहा था, सारे में चिकना हो रहा था। तो आते ही सबसे पहले तो
यही देख के दिमाग ख़राब हो गया। देखो उन्होंने इतना सब कुछ मैनेज किया, वो भी कम नहीं था, लेकिन उनका काम नहीं है, वो हर रोज़ इस तरह से काम नहीं कर सकते जैसे कि मैं करती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सरफ़ वाला कपड़ा लेके पहले स्टैंड को अच्छे से साफ़ किया है। सब कुछ ऐसे ही यूज किया, गंदे हाथों से लिया तो उस पर दाग पड़े हुए थे। आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो देखते होंगे हर रोज़ जैसे ही मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो हर चीज़ को क्लीन करके रखती हूँ, लेकिन उनसे इतना नहीं हो पाया। उन्होंने जितना भी किया वही बहुत था। तो यहाँ पर सबको अच्छे से मैंने साफ़ करके लगा दिया है। फिर अच्छे से किचन की जो भी स्टैंड है, रैक है, जो भी सामान मैं यूज़ करती हूँ, सब कुछ अच्छे से साफ़ करके दोबारा से सेट करना है। मतलब ये नीचे वाली जो चीज़ें हैं यही इन लोगों ने हर रोज़ यूज़ किए हैं, तो इसी पे ही थोड़े से दाग लगे हुए हैं। ऊपर वाला इतना ज़्यादा ज़रूरी होता नहीं है, ऊपर से कुछ इतना निकालना नहीं होता है हर रोज़, तो सिर्फ इनको ही क्लीन करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। इस नीचे वाली स्लिप को मैंने अच्छे से साफ़ किया, और यहाँ पर थोड़े बहुत चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, तो सबको मैंने हटाया, जो जहाँ पर रखी जाती है सबको सेट किया। उसके बाद ऊपर वाली स्लिप पे भी मैंने कपड़ा मार लिया है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करने के बाद अभी बचता है गैस का चूल्हा। गैस का चूल्हा भी पूरा इतना ज़्यादा चिकटा हुआ है, मतलब साफ़ तो किया है लेकिन थोड़े सा ना तेल के निशान रह जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे मैं उसको चूल्हा ना हर रोज़ मांजती हूँ जो जूने से, उसके बाद ही क्लीन करती हूँ। तो इन्होंने सिर्फ कपड़े से ही पोंछा है, तो इस वजह से थोड़ा सा चिकना है। तो सबको अच्छे से साफ़ करना है। और यहाँ पर ये वाला स्टैंड भी मैंने अच्छे से साफ़ करके, इस पर यूँ भी रखा जाता है, वो भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और अभी मैं चूल्हे को अच्छे से मल लूँगी, और चूल्हे के आसपास का जो एरिया है जहाँ पर सब्ज़ी के थोड़े बहुत छींटे लग जाते हैं, तो उसको भी वक्त वक्त पे मलना होता है। जो टाइल्स हैं उन पे भी कपड़ा मारना होता है, तो यहाँ पर अच्छे से मैं अभी क्लीन कर लूँगी। गाइस पूरी किचन अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, गैस के नीचे से, गैस के ऊपर से, सब कुछ अच्छे से क्लीन करने के बाद पूरी किचन का काम ख़त्म होता है। अभी बचते हैं थोड़े से बर्तन धोने के लिए। थोड़े से नहीं, बहुत सारे बर्तन हैं, मतलब सुबह से धोए ही नहीं है बर्तन, तो सारे बर्तनों को अभी मैं अच्छे से धो करके रख दूँगी।
अभी पूरा काम घर का ख़त्म होता है, थोड़े से कपड़े वगैरह हैं धुलने के लिए, तो मैं उनको शाम के टाइम धुलूँगी। अभी मतलब सारे काम किचन के घर के सब ख़त्म हो चुके हैं, थोड़े से कपड़े हैं तो मशीन में शाम के टाइम धुलूँगी। और यहाँ पर दूध आया हुआ था, तो दूध को गर्म करने के बाद थोड़ी देर मैं आराम करूँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।